आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो टॉपिक हमारा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का है। इस टॉपिक को लेकर बहुत 90% रिटेलर्स बहुत गलती करते हैं, बहुत मिस्टेक्स करते हैं, जिनकी वजह से उनका अकाउंट पूरा बिलो हो जाता है, उनका अकाउंट पूरा खत्म हो जाता है। वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के ट्रैप में बहुत ज्यादा फंसते हैं और मार्केट कम से कम 10 में से 9 से 7 बार ये ट्रैप बताता है और ये ट्रैप की वजह से मार्केट में लोगों के एसल हंट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट होता क्या है और उसके अंदर जो ट्रैप होता है उस ट्रैप से कैसे बचे और ट्रैप को समझे और कैसे ट्रैप के ऊपर हम ट्रेड लें। मैं गारंटी के साथ ये बोल सकता हूं कि अगर आज की इस वीडियो आपने अच्छी तरीके से देख ली तो आपको ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट में कोई भी तरीके का डाउट नहीं रहेगा। और हाँ, मैं पहले ही इस चीज का डिस्क्लेमर दे देता हूं कि इस वीडियो को देखकर ये मत समझिएगा कि हम पूरा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के टॉपिक को हम मास्टर कर लिया है और हम इसको लेकर ट्रेड कर सकते हैं, नहीं। और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आपके लिए बहुत हार्मफुल हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो का हर एक पॉइंट, हर एक बात, हर एक वॉइस मेरी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जो पहला टॉपिक हमारा, व्हाट इज ब्रेकआउट एंड व्हाट इज ब्रेकडाउन। इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताने जाना चाहता हूं कि इसका पार्ट 1 बन चुका है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसको आप देख लीजिएगा, तभी आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में अच्छी तरीके से पता लग पाएगा। आप यहां पे देख रहे होंगे कि मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस कुछ भी या ये वाला पार्ट इसका एक रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है। तो अभी फिलहाल हम सपोर्ट को हटा देते हैं। ये एक रेजिस्टेंस है। मार्केट ने क्या करा, जब रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़ता है तो हम उसको बोलते हैं ब्रेक आउट। आउट मतलब बाहर, बाहर की ओर इसने ब्रेक करा है तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्रेक आउट। और जब भी इसको ये तोड़ता है एक बहुत अच्छा शार्प मोमेंटम आपको दिखाई देता है, ये पूरा प्रॉपर तरीके का, और यहीं पे आपको अच्छा ट्रेड मिलता है, यहीं पे अच्छा फास्ट तरीके का मूव आता है और यहीं पे अच्छा पैसा बनता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेने के लिए। तो देख सकते हैं आप कि जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, बहुत अच्छा शार्प मोमेंटम, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे 2 कैंडल बहुत बड़ा मूव देती है और बहुत अच्छा पैसा बनाती है। तो इसलिए ये हो गया ब्रेकआउट। नीचे के साइड ब्रेक करे उसको कहते हैं ब्रेकडाउन। उसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक सपोर्ट है, सपोर्ट के ब्रेक को क्या कहते हैं हम, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन सपोर्ट का जो ब्रेक होता है। तो यहां पे देख रहे हैं सपोर्ट का जैसे ही ब्रेक हुआ, मार्केट ने इतना शार्प, मार्केट ने रेड कैंडल से नीचे को गिरा, ठीक है। और जहां पे मार्केट टिकता है उसको कहते हैं सपोर्ट, और जहां से मार्केट रजिस्ट करता है, जहां पे रुकता है जाके, उसको कहता है रेजिस्टेंस। ये वीडियो, इस टॉपिक को मैंने पहली वीडियो में समझा दिया है, तो प्लीज उसको देख लीजिएगा। सो ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट आपको समझ में आ गया होगा, मेनली ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता क्या है, ठीक हो गया। तो पहला टॉपिक आपको समझ में आ गया कि ब्रेकआउट ऊपर के साइड होता है और ब्रेकडाउन नीचे के साइड होता है। और जब भी ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट उसको रिटेस्ट करता है तो वो एक परफेक्ट तरीके का सपोर्ट की तरह, वो रेजिस्टेंस परफेक्ट सपोर्ट की तरह वर्क करता है। जैसे कि मार्केट ने इसको ब्रेक करा और इसको ब्रेक करके, इसको जैसे ही ब्रेक करा, ब्रेक करके जब दोबारा इसी लेवल पे आया तो ये एक अच्छा खासा रिटेस्ट की तरह, यानी इस लेवल से एक अच्छा खासा दोबारा से मूव आता है। मैंने पहले बोला है इस चीज को लेकर कोई भी तरीके का ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट में बहुत कम बार यूज होता है और बहुत इस ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट में बहुत ज्यादा ट्रैप्स बनते हैं। तो ये सिर्फ नॉलेज के लिए और बेसिक के लिए है, इससे कोई ट्रेड का नहीं है। ट्रेड होता है आपका जो इसमें 5वां पॉइंट है, ट्रैप। उस ट्रैप को जब आप पकड़ेंगे तब आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के अंदर ट्रेड ले सकते हैं। तो हाउ वी फाइंड ब्रेकआउट, सीधी सी बात है, जब भी कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करता है तो हम ब्रेकआउट फाइंड कर सकते हैं, इजी सी बात है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ट्रैप्स होते हैं। सो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। अब जैसे मार्केट ने, ये एक रेजिस्टेंस है, बहुत बार मार्केट इसी लेवल पे आया, इसको ब्रेक करा और ब्रेक करने के बाद थोड़े देर सस्टेन करा और मार्केट इसी लेवल से नीचे को चला गया, ट्रैप बन गया। अब आप यहां पे एंट्री लेंगे। अब मान लीजिए ये यहां पे आपने एंट्री ली, कहां की साइड, ऊपर की साइड, हरा वाला पार्ट ऊपर साइड की एंट्री होती है। एंट्री ली आपने, मान लीजिए ऐसा लगाया इसके लो का या यहां तक का, ये क्या करेगा, आपका टारगेट हिट नहीं करेगा, सीधा आके यहीं तक जाएगा, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाएगा और सीधा रिवर्स कर जाएगा। तो ये आपको क्या कर गया, ट्रैप कर गया। तो इसी तरीके के ट्रैप होते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। फाइंड हो गया, आप कैसे फाइंड करना आपको पता लग गया। किसी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो मार्केट वहां पे ब्रेकआउट दिखाता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखाता है। व्हाट इज रियल ब्रेकआउट। अब रियल ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन होता क्या है, तो रियल ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन वो होता है जहां से मार्केट ने ब्रेक करा
और दोबारा उसको रिटेस्ट नहीं करा, अगर ये रिटेस्ट कर देगा, ये रुक जाएगा, ये दोबारा इसी जगह पे आके रुकेगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। देख रहे हैं आप, यहाँ पे गया और ये दोबारा इसी लेवल पे आया और इसी लेवल पे आके फिर इसको ब्रेक कर गया, ये फॉल्स हो गया। रियल क्या होता है, जो निकल जाए तो उसके बाद फिर निकलते चले जाए, थोड़ा ऊपर तक एक अच्छा खासा मूव दे, दोबारा उस लेवल पे आए तो वो आपकी जोन की रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो एक अच्छा सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, वो एक फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होगा, ये एक ट्रू ब्रेकआउट है। अगर आप इसको माने तो यहां से मार्केट ने ये ब्रेक करा, ये हल्का सा पुल बैक दिखाया और ये दोबारा इसी लेवल तक, तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट कहते हैं इसको, ये रियल ब्रेकआउट है। ठीक है, आपको इतना पता लग गया। जो रियल ब्रेकडाउन होगा वो ऐसे मूव गिरेगा, गिरने के बाद हल्का सा रिटेस्ट करा, फिर दोबारा इतना ज्यादा गिरा, मतलब इसको दोबारा से ब्रेक नहीं करेगा ऊपर की साइड। अगर मान लीजिए ये वाला जो ब्रेकआउट जो आपको दिख रहा है, ये भी एक ब्रेकआउट है, ये मार्केट इस लेवल से आया, ब्रेक करा और ब्रेक करने के बाद नीचे आया और यहाँ पे ना कोई रेजिस्टेंस ना कुछ, डायरेक्ट गिर गया, तो ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे आपका एसएल हिट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने आपको ट्रैप कर दिया। तो इसी ट्रैप से बचने के लिए लोग इस चीज को मास्टर करते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा वीडियो है, मास्टर और ट्रैप प्रॉपर तरीके से होता क्या है और मैं इसमें पर्सनली कैसे ट्रेड लेता हूं, उसको अगर आपको जानना है तो आपको फर्दर वीडियोस देखना पड़ेगा और वो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अब हम समझते हैं चौथा पॉइंट को, व्हाट इज फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट, जैसे कि आपको मैं ये वाला लेवल कोई और एग्जांपल दिखाता हूं। अब ये एक फेक ब्रेकआउट है। फेक ब्रेकआउट यानी मार्केट वहां पे ना कोई रिटेस्ट कर रहा है, डायरेक्ट आके डाउन साइड नीचे आ जा रहा है। देखिए ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, इसी लेवल से मार्केट फॉल हुआ, इसी लेवल से मार्केट फॉल हुआ, हल्का सा दिखाया, फिर इसी लेवल से फॉल हुआ। देखिए ये एक फेक ब्रेकआउट है, ये वीक बनाया, फेक ब्रेकआउट। मार्केट अब वीक बनाने पे क्या होता है ना, देखिए हमने क्या सीखा है, जैसे मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि ब्रेकआउट हो रहा है तो बहुत अच्छा ट्रेड होता है, सब लोग बाई की तरफ एंट्री लेंगे, ब्रेकआउट होगा तो बाई की तरफ, ब्रेक डाउन होगा तो सेल की तरफ एंट्री लेंगे, यानी डाउन साइड को एंट्री लेंगे। तो मैंने आपको यही सिखाया है, या हर रिटेलर, आप लोग रिटेलर, मैं भी रिटेलर हूं, हर कोई रिटेलर यही सीखता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मार्केट ने क्या किया, इतना अच्छा रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस इसी लेवल से फॉलो रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस को जब ब्रेक करेगा तो उसको कहेंगे ब्रेकआउट। जैसे इसको ब्रेकआउट करा, सब लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली और ये मार्केट इतना वीक बना के गया और मार्केट ने यहाँ पे होल्ड कराई नहीं, यानी यहाँ पे फुल कैंडल बनाई ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ विग बनाई और लोगों का क्या हुआ, लोगों को सबको बाई साइड पे एंट्री कराई और मार्केट वापस नीचे आया। नीचे आने के बाद सबको हटाया, नीचे से भी सबको हटाया, फिर उसी डायरेक्शन में ऊपर को गया। तो ऐसा बहुत बार आपके साथ होता होगा और बहुत बार ऐसा हुआ भी है। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना होता है, प्रॉपर कंफर्मेशन की जरूरत होती है। यानी कभी भी जब मार्केट पहला ब्रेकआउट दे रहा है तो उस पर आप यकीन ना करें, वो एक ट्रैप हो सकता है, क्योंकि वहां लिक्विडिटी होती है। फिर इस वीडियो में मैं लिक्विडिटी के बारे में बता रहा हूं, तो मैं लिक्विडिटी अगले वीडियो में या आने वाली फर्दर वीडियो में प्रॉपर इसका टॉपिक बनाऊंगा, अभी इसके बारे में नहीं बताऊंगा। तो लिक्विडिटी क्या चीज होती है, लोगों के क्या पढ़ा है, एसएल पढ़ा है। मार्केट जब तक उनको नहीं खाएगा तब तक ऊपर की साइड नहीं जा सकता। तो डायरेक्ट अगर चले जाएगा तो सबका, हम जैसे लोगों का पैसा बन जाएगा, और मार्केट वो नहीं चाहती है कि हम जैसे लोगों का क्या बने, पैसा बने। ठीक है, तो आपको इतना पता लग गया कि रियल और फेक ब्रेकआउट होता गया। फेक ब्रेकआउट, मार्केट ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद वीक बना देगा, नॉर्मल वीक बनाएगा, या वहां पे एक बड़ी सी कैंडल फॉर्म ही नहीं करेगा, रिटेस्ट नहीं करेगा और डायरेक्ट नीचे को आ जाएगा। तो ये क्या है, फॉल्स ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट है। रियल ब्रेकआउट दिख रहा है आपको, रियल ब्रेकआउट मार्केट क्या करेगा, जैसे ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, नॉर्मल नीचे आएगा, ये पूरा भी रेजिस्टेंस नहीं लेगा, थोड़ा बहुत लेगा, सस्टेन करेगा, फिर ऊपर चल जाएगा। जैसे इसी लेवल पे आया, इसी लेवल पे आया और देखिए मार्केट अब यहाँ पे आपको एक और चीज दिख रही है, इसको बड़ा कर देता हूं मैं थोड़ा सा। अब आपको यहाँ पे एक और चीज दिख रही है, देखिए ये एक सपोर्ट था। मार्केट जब भी एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो उसके बाद ये क्या बन जाता है, सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये सपोर्ट है, ये मेजर सपोर्ट है। इस सपोर्ट को मार्केट ने क्या करा, इस लेवल पे आया और इतना ज्यादा नीचे को वीक बना दिया। ठीक है, अब लोग इस वीक पे क्या करेंगे, मैंने क्या बताया कि जब नीचे की साइड मार्केट ब्रेक करता है सपोर्ट को तो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, लोग क्या समझेंगे, ब्रेक डाउन हो रहा है। अब वो क्या करेंगे, एंट्री लेंगे और मार्केट खटखट ऊपर चले जाएगा। तो ये एक फॉल्स ब्रेकआउट हो गया।
ठीक है, फॉल्स ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता लग रहा होगा। मैं जानता हूं कि एक वीडियो में आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन बेसिक आपको नॉलेज हो रही होगी। बाकी फर्दर वीडियोस में आपको पूरी अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा। तो आपको इतना पता लग गया होगा रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट क्या होता है। रियल ब्रेकआउट किसी का वेट नहीं करेगा, बिल्कुल ऊपर ही ऊपर चलते चले जाएगा। और फेक ब्रेकआउट क्या होगा, आराम आराम से जाएगा, छोटी छोटी कैंडल बना के जाएगा। ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ पे आप इतनी ही लेवल तक गया, फिर उसके बाद ये आराम आराम से ऊपर को चला गया, इतनी फास्ट मोमेंटम में ऊपर को चला गया, तो आपको वेट नहीं कराएगा ज्यादा भी। ठीक है, रियल ब्रेकआउट। मार्केट ट्रैप कैसे करता है, देखिए ये है मेन इंपॉर्टेंट चीज जो मार्केट ट्रैप करता है। मैंने आपको पहले ही बोला है। और मार्केट जब भी किसी सपोर्ट को यहां पे ब्रेक करता है या किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करा और ब्रेक करने के बाद यहां पे विग बना दिया, यहां पे कैंडल क्लोज ही नहीं हुई। जब ये कैंडल अगर ऐसी ही क्लोज होती, तब जाके यहां पे हम एंट्री लेते डाउन साइड की ओर, लेकिन ये क्लोज ही नहीं हुई। यहां पे नॉर्मल इसने क्या बनाया, एक विग बना दिया। एक क्या है, ये विग है। जैसे ही विग बनाया तो ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। मार्केट ने यहां सबको क्या कर दिया, ट्रैप कर दिया, यानी सबको नीचे की साइड बैठा दिया और सबके एसएल क्या होंगे, ऊपर की साइड होंगे। और मार्केट खटाखट सबके एसएल खाते हुए चला गया अप साइड की ओर। ठीक है, तो ऐसे में हमको ट्रेड नहीं करना है। जब भी पहला ब्रेकआउट हो हमको ट्रेड नहीं लेना है। देखिए अब दूसरा ब्रेकआउट, मार्केट इसी लेवल पे आया, मार्केट ऊपर गया, दूसरा ब्रेकआउट प्रॉपर क्लियर है। अगर आप यहां पे एंट्री इसका लेंगे, दूसरा ब्रेकआउट नीचे जाएगा, फिर टेस्ट करेगा, फिर नीचे जाएगा, तो आपको इतना अच्छा पैसा मिलेगा। तो कभी भी पहले ब्रेकआउट पे बिलीव नहीं करना है। ठीक है, ट्रैप से बचने का सबसे इजी तरीका है, पहले ब्रेकआउट पे कभी भी हमको ट्रेड नहीं करना है। वो ब्रेकआउट फेक हो सकता है। ठीक है, सबसे बढ़िया चीज। और इस वीडियो में मैंने आपको यही चीज बताई है कि ये 5 पॉइंट बताया, नॉर्मल से आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में बताया गया है। इसकी फर्दर वीडियोस में मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि कैसे ट्रैप बनते हैं, कैसे हमको एंट्री लेनी है, कैसे हमको उस चीज पे एग्जीक्यूट करना है ट्रेड को, और कैसा हमारा पैसा बनेगा। ठीक है, तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा चैनल को, आपके काम आएगा। और इसका पार्ट 2 अगली वीडियो में हम बनाएंगे, पार्ट 3 इसी का बनाएंगे या अगले टॉपिक का आएगा वो आपको पता लग जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।